हेलो, नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने तो अभी ब्लॉग नहीं बनाया है आज। तो मेरे जिस दिन गणेश चतुर्थी था उस दिन मेरे हस्बैंड जी ने मेरा थोड़ा सा बनाया हुआ है। मैं पूजा कर रही थी तभी बनाया, क्योंकि उस दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था। थोड़ा मैं बीमार हो गई थी, तो मैं पूजा कर रही थी तो उन्होंने मेरा वीडियो बनाया। और अर्घ ले रही थी तो अर्घ का टाइम तो नहीं बना पाए, क्योंकि मेरा भी मूड ठीक नहीं था, क्योंकि मेरा इस सिर में बहुत दर्द था। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बोलती हूँ ज़्यादा तो मुझे ना उल्टी होने लगती है। तो ये इतनी बुरी हालत से 2 बार से मुझे ऐसा हो रहा है। तो ये ज़्यादा व्रत में हो रहा है। ऐसे तो मैं तीज व्रत, जिउतिया व्रत अपना करती हूँ, तो उसमें नवरात्रि करती हूँ। तो नवरात्रि का तो मानिए कि मैं क्या कि मैं उस दिन मैं नहीं बोल पा रही थी ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मेरा बना लिए भी पूजा वूजा करने का। अभी तो तैयारी कर रही थी तभी उन्होंने वीडियो बना लिया। तो पीछे देख रहे होंगे मैं मशीन लगाई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आए हैं। मौसम देखिए यहाँ कैसा हो रखे है भगवान ने, कब जाने कि बारिश आ जाए। तो इनका यूनिफॉर्म था, बच्चे आए थे स्कूल से, तो मैंने सोचा कि इनका यूनिफॉर्म धो देती हूँ। स्कूल का है, ये सूखना मुश्किल हो जाता है। फिर घर का तो कपड़े चलो जैसे तैसे सूख जाता है, लेकिन स्कूल का ज़रूरी होता है। तो वही मैं लगा दी मशीन। वाइट कपड़े थे इनके, तो मैंने सोची कि मैं एक क्योंकि बहुत छोटा सा है तो इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना लिया अपना, थोड़ा बातें भी कर लूँ आप लोगों के साथ। और क्या बनाऊँ? और तो हमारे यहाँ का मौसम ऐसे हुआ है, आप देख रहे हैं कबूतर बैठे हैं वहाँ, जो यहाँ भी वही है, कबूतर बैठे हैं। तो यही वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी। 2 मिनट का नहीं करते करते तो भी मेरा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो हो जाता है डेली का। तो अगर वीडियो जैसा भी बनता है प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं, कमेंट करें कि वीडियो आपकी अच्छी नहीं बन रही है, कैसा बनाना है, आप लोग कैसा वीडियो देखना चाह रहे हैं, कैसा कंटेंट चाह रहे हैं देखना। क्योंकि मैं जितना भी देखी हूँ यूट्यूब पे ब्लॉग, तो ब्लॉग तो सेम ऐसे ही बनता है। ये नहीं है कि उसमें दूसरा, अब जैसा मैं बना रही हूँ, अब मानिए कि मैं तो बना रही हूँ अपना, जैसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कुछ डाल भी देती हूँ। तो ब्लॉग तो मैंने ऐसा ही देखा है लोगों का, तो मैं बनाती हूँ सिंपली एकदम। बाकी का तो मैं लोगों का देखी हूँ कि खाते पीते ऐसे वैसे करते का बनाते हैं, तो मैं उतना नहीं बना पाती, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि टाइम नहीं मेरे पास मिल पाता। बाकी के लोगों का होता है कि चलो उनका कोई और भी बना देता है, वो लोग बातें कर लेते हैं। अब मेरा क्या है कि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चों के पास इतनी टाइम नहीं होती, क्योंकि स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह का स्कूल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं 3 बजे आते हैं, 3 बजे, हाँ 3 बजे आते हैं, फिर 4 बजे ट्यूशन जाना होता है, तो खाते पीते इनका 4 बज जाता है। तो अब मेरे हस्बैंड का तो वही है कि सुबह ड्यूटी जाते हैं तो फिर शाम को आते हैं रात को, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ ब्लॉग। तो मैं जैसे होता है, जैसे टाइम मिलता है, जैसे मेरे से बनता है, मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। पर मेहनत मैं भी करती हूँ, ये नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करती। मैं बना के फिर उसको एडिटिंग करती हूँ, जगह पे कहाँ गलत हुआ है उसको देख के मैं उसको फिर हटाती हूँ। ब्लॉगिंग करने का मतलब तो यही होता है कि फिर उसको जो गलत जहाँ पे है, जो चीज़ अच्छा नहीं है, जो मैं खुद पहले सुन लेती हूँ पूरा कि कैसा है, उसके बाद मैं आगे डालती हूँ। अगर वहाँ पे देखती हूँ कि शायद ये अच्छा नहीं है तो मैं उसको कट के हटा देती हूँ, उसको नहीं रखती मैं। तो इसलिए अगर जो भी होता है ब्लॉग तो ऐसे ही नॉर्मल ही बनता है, लेकिन चलिए कभी अगर होगा, कभी सक्सेस हो जाऊंगी तो मैं भी अच्छा बनाऊंगी, कुछ और बनाऊंगी। अगर अभी तो मैं इसको चैनल को देख रही हूँ चला के, क्योंकि अभी ये चैनल को मैं बंद भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत की हूँ इस चैनल के लिए, तो इस चैनल को मैं बंद नहीं कर सकती। तो
चैनल मोनेटाइज है तो इसको मैं बंद नहीं कर सकती। अगर दूसरा चैनल है तो उसको चलो, उसको तो मुझे नहीं उतना है, तो इसलिए तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखें। जैसा भी है लाइक शेयर कमेंट कर दें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, मेरे वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, शेयर करके जाएं। तब तक के लिए बाय, जय माता दी, प्रणाम। और ये मेरा गणेश चतुर्थी का है, जो उस दिन मैंने व्रत किया हुआ था, तो मैं पूजा के लिए बैठी हुई थी क्योंकि बच्चों का ना उस दिन फंक्शन भी था स्कूल में, एनुअल फंक्शन था, तो उसमें मैं चली गई थी और सुबह का गई थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी उस दिन, मेरे सिर में दर्द था। और सिर में दर्द क्यों था मैं वो भी बता रही हूँ आप लोगों को, कि जहाँ मैं बैठी थी वहाँ लगा था स्पीकर का आवाज़ सारा मेरे कान में आ रहा था। मुझे तेज़ तेज़ आवाज़ अगर मेरे कान में आता है तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। तो अब उसके वजह से मेरा सिर सुन्न हो गया था, जैसे लग रहा था कि मेरा एक साइड पूरा सुन्न पड़ा है। तो मैंने पूजा के लिए बैठे, मैं गणपति जी, मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि कैसा तबीयत है, तो मैं उनको बता रही थी कि मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, मेरे से नहीं बुलवाइए। तो मैं गणपति जी को नहला वहला दी थी, उनको सारा नया वस्त्र डाल दी थी। फिर छोटू सा आप देख रहे होंगे तो सुपारी है, वो भी गणपति जी हैं, उनको भी मैंने रखा कि सुपारी को भी रखना ज़रूरी होता है, तो मैंने उनको भी रखा था गणपति के रूप में। तो मैं इनको बोली कि आप लोग भी टीका लगा लीजिए, उनको गणपति जी को सारा लगा दी थी टीका उका। फिर बच्चों को भी लगाने के लिए बोल रही थी। अब मेरे बच्चे इंतज़ार करते हैं क्योंकि इनको पता है कि मम्मी जी पूजा कर रही हैं तो टीका ज़रूर लगाएंगी। तो ये नवरात्रि में भी अगर मैं पूजा करती हूँ तो टीके के लिए रोते हैं, अगर ना लगाऊँ इनको टीका तो ये रोते हैं। तो मैं वही इनको टीका लगाने के लिए बुला रही थी, तो बच्चों को लगा दी थी टीका। अभी मैं तैयार, क्योंकि उस दिन ना चंद्रमा भी 10 साढ़े 10 बजे निकले, 10:30 बजे नहीं 10:15 बजे निकले, सॉरी 10:15 बजे निकले, 10:15 पे। अब मेरा बड़ी बुरी हालत था उस दिन, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, बस यही हो रहा था कि मैं पूजा करके जाके लेट जाऊं, नहीं ज़्यादा देर तक अगर बैठूंगी तो मेरा हो जाएगा, तो क्योंकि उल्टी की तरह मन हो रहा था। तो मैं करने लगी थी, पूजा करके तैयारी कर रही थी। अब भगवान को फूल, क्योंकि मेरे पास ना फूल भी बड़ी कम थे। पहले मेरे यहाँ पे मैं रहती हूँ जहाँ, वहाँ फूल होता था, लेकिन अभी माली ने काट उट दिया है सारा फूल, न तो यहाँ तो फूल बहुत सारे हैं, हर फूल मिल जाता है मुझे। तो बस एक गुलाब का खिला हुआ था सफ़ेद कलर का, और एक गेंदे का गेंदे का 2 बूटे थे, उसी में लगे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि ये क्या चढ़ा रही हो, ये क्या चीज़ है। तो मैं बोली ये दूब है, क्योंकि दूब तो गणपति जी को चढ़ता है। तो मैं शाम को ही जाके दूब, मुझे याद आ गया था, तो फूल अब 2 ही बूटे थे पौधे इसके गेंदे के फूल का। अब तोड़ने में मुझे कुछ हो रहा था, लेकिन पूजा के लिए मैं बोली एक तोड़ लेती हूँ। तो एक ही तोड़ी थी, एक की शायद 2 तोड़ी थी फूल। और दूब था, तो ये क्योंकि दूब चढ़ाता है। अब मैं इनको बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि मेरी ना चौकी बहुत छोटी है, थोड़ा ये बड़ी चौकी रहती ना तो हो जाता मुझे। तो मैं इनसे बातें भी कर रही थी, मुझे बातें करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इनको बोलना था मुझे, क्योंकि उस समय मुझे मौका भी था बोलने का, इसलिए मैंने बोला इनको। अब उस पर मुझे क्या होता है कि मुझे ये होता है कि जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ तो उस पूजे के वो भगवान को रख, उनके आगे सारा कुछ रख दूँ सजा के। मैं इनको इशारा से बोल भी रही थी कि जी इतना बड़ा ना चौकी एक लकड़ी का बनवा दीजिए ना मुझे पूजा के लिए। तो बोले कि ठीक है मैं बनवा दूंगा, थोड़ा चौकी ये छोटा पड़ रहा है तुमको, मैं दूसरा बनवा दूंगा। तो अब यही मैं सब बातें होते हैं इनसे, मैं तो ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, यही बोल रहे थे मेरे से, पूछ रहे थे सारी बातें। तो मैं बस बोल रही थी कि आप ज़्यादा नहीं मेरे से बात करिए, मुझे मन नहीं कर रहा है बोलने का, मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। अब मैं जैसे बच्चों के स्कूल गई थी सेम वैसे ही मैं आके अब पड़ी हुई थी। मैं दूसरे ना साड़ी डाली ना कुछ, क्योंकि सुबह मैं बच्चों के स्कूल गई थी, नहा वहा ली थी, पूरा साफ़ ही था मेरा साड़ी, मैंने जूठा भी नहीं किया था, ये भी नहीं था कि मैं इस पर खाना खाई हूँ पानी पी हूँ, कुछ नहीं। तो
मैं नारियल भी चढ़ाती हूँ। आप लोग सोचेंगे नारियल चढ़ा, मैं नारियल भी चढ़ाती हूँ क्योंकि ये तो तिल का होता है। गणपति जी को इस दिन तिल चढ़ता है, तिल का भोग लगता है, तो इसलिए मैं तिल का भोग तो लगाई थी, लड्डू बनाई थी। और मैं तिल का गुड़ और घी, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि तिल भून के नहीं बनाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो इसलिए मैंने तिल को नहीं भूना, कच्चा तिल ही लेके मैं गुड़ में थोड़ा सा गुड़ लेके थोड़ा सा घी डाल के उसमें लड्डू की तरह बना दी थी। तो मेरे हस्बैंड फल भी ला दिए थे, जो भी था फल ला दिए थे, तो मैं वो भी चढ़ा दिया। कहा जाता है कि अगर नारियल हो ना तो नारियल सब फलों के बराबर होता है, क्योंकि ये ना शिव जी का होता है, इसलिए ना आप कोई चीज़ चढ़ाए ना चढ़ाए, अगर नारियल और थोड़ी सी मिश्री चढ़ा दें तो वो सबसे बढ़िया हो जाता है। तो मैं तो नारियल लेके आई थी चढ़ाने के लिए। अब मैं पूजा करके फिर मैं लेट गई। मुझे इतनी सिर में दर्द हो रहा था कि मुझे ये हो रहा था कि अगर ज़्यादा जगूंगी, मेरा करवा चौथ के दिन का बुरा हाल था वो सोच के, तो करवा चौथ में तो मुझे रोटी खानी थी, इसलिए मैं नहीं, थोड़ा चलो उल्टी, अब ये व्रत है कि इसमें अब रोटी नहीं खानी होती है, सिर्फ पानी वानी। ना मुझे प्यास लगा था ना कुछ लगा था, बस मुझे सिर से मैं परेशान थी। उस दिन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा था, बुरी हालत थी। तो मैं इनको बोली, अब यहाँ से पूजा मैंने किया, अब आप लोग बताएं आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है, तो मुझे कमेंट करके बताएं इसमें क्या कमी है, कैसे होता